हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज आपकी सेकंड क्लास अनुपात और समानुपात की। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जामों में आने वाले हैं आगे। ठीक है, इसी टाइप के। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सवाल है, ठीक है, सवाल की बात करते हैं। ठीक है, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको डेली का डेली मिलता रहेगा दोस्तों। और अब की बार रेलवे तो पार करनी ही करनी है, लगे रहिए जी जान से। ठीक है, वीडियो को जितनी भी हम आपके लिए क्लास अपलोड कर रहे हैं शुरू से एंड तक देखते रहिए। और देखिए, आपके लिए अब हम रीजनिंग की क्लास भी शुरू करवाएंगे और जीएस की भी करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको पहला सवाल दे रखा है कि यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, ये है। ठीक है, तो देखिए यानी आपको क्या दे रखा है, ए का 30% दे रखा है। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 ये दे रखा है। और पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये पूछ रखा है। ठीक है, क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछ रखा है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में क्या, ये पूछा है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करोगे तुम। तो देखिए सबसे पहले अब इससे तो हटाइए, तो तुमको पता है कि ये पूछ रखा है हमें। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ए का, के का आपको पता है, के का मतलब क्या होता है, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा। यानी के का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, ऑफ। यानी बोर्ड मास में आता है ना बी ओ, वो तो ऑफ होता है। ठीक है, तो ऑफ यानी ऑफ का मतलब का, इसका मतलब होता है गुणा। यानी हमें इसका गुणा करना था, ए का 30%, इसका 30% निकालोगे, बट्टे में 100 करोगे, परसेंटेज आओगे तो 100 से भाग दे देते हैं, बराबर में बी गुना 0.25 है ना ये, तो दशमलव को हटा करके नीचे 100 हो जाएगा नीचे ये। ठीक है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बराबर में सी गुणा 1/5 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 25 से कट जाएगा 4 बार, यानी ये हो जाएगा आपका 3a/10 बराबर में, और ये हो जाएगा आपका b/4 बराबर में, ये हो जाएगा अपन c/5। यानी 3a/10 बराबर में b/4 बराबर में c/ क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, देखिए इस तरीके से अगर आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर नीचे कोई संख्या लिख के आ रही है और आपको ऊपर अक्षर दी है ABCD में से कुछ भी, तो आपको क्या करना है, इन सभी को के मान लेना, कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, सभी को क्या मानना है, के मान के करोगे सभी को। यानी इसके बराबर में ये भी है, इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर में ये भी है, तो एक एक करके ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे ए बी और सी का मान निकल के आ जाएगा। यानी 3a/10 बराबर में होता है आपका के, इसके बराबर में भी के है, इसके में भी के, इसके में भी के, तो इसके बराबर हमने के रख दिया ये। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 के बट्टा में 3 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा 10 के बट्टा में 3। ऐसे यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो b/4 हो जाएगा बराबर में के। ठीक है, इस तरह के सवालों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यानी आपको हो जाएगा b/4 बराबर में के, तो b कितना आ जाएगा आपका, b बराबर हो जाएगा 4 के, और ये आपका c/5 बराबर में के है ना, तो ये आपका c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 5 की आ जाएगी। ठीक है, अब a का मान निकल के आ गया, b का और c का भी। हमें अनुपात में यही चीज पूछ रखी है ना, अनुपात में निकालना है। तो a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू कितनी है 10 के बट्टा में 3, b की कितनी है आपकी 4 के, और c की कितनी है आपकी 5 के। कैसे की खत्म हो जाएगा, ये तीनों जगह से अनुपात लगाया ना, तीनों जगह से कैसे की खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखिए 3 नहीं होता नीचे, तो सीधे सीधे आपका अनुपात ये हो जाता है 10 4 5, लेकिन 3 है ना, तो यहाँ पे क्या आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, तीनों का एलसीएम होगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 10 अनुपात, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौका 12 अनुपात, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5 15। यानी अनुपात में क्या होता है, जो एलसीएम लेते हैं तो उसे तो हम हटा देते हैं। ठीक है, और जो आपका ऊपर बचता है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 10 12 15, यानी 10 12 अनुपात 15। ये हो जाएगा आपका ए और बी और सी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से कुछ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि ए अनुपात बी बराबर में 2:3, कॉमा बी अनुपात सी बराबर में 5:6, कॉमा सी अनुपात डी बराबर में 3:4 हो, तो ए बी सी यानी चारों का अनुपात पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है। ठीक है, तो देखिए हम आपको कल बता भी चुके थे कि किस तरीका से आपको निकालना है ये।
यानी आपको क्या दे रहा है, ए अनुपात बी बराबर में क्या दे रहा है, 2:3 दे रहा है। और फिर दे रहा है बी अनुपात में सी बराबर में क्या दे रहा है, 5:6 दे रहा है। और फिर दे रहा है सी अनुपात डी बराबर में क्या दे रहा है, 3:4 दे रहा है। और आपसे पूछ रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए हमने तुम्हें दो तरीका बताए थे, एक तो लॉन्ग तरीका बताया था सीधे सीधे, ए का अनुपात क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे, बी का अनुपात क्या है 3, यानी बता देते हैं, फिर आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। ए और बी का अनुपात क्या है आपका 2:3, तो 2:3 रखोगे। फिर बी और सी का अनुपात, बी और सी का अनुपात यानी बी और सी का 5:6 है, तो बी और सी के नीचे लिखना है आपको 5:6 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आपका सी अनुपात डी हो जाएगा, तो सी और डी के नीचे लिखना है ये 3:4, तो सी का कितना है 3 और डी का कितना है 4, इस तरीका से लिखना है। फिर हमने तुम्हें बताया था कि इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, इस तरीके से सीधे सीधे करना है आपको। 5 15 15 दूनी हो जाएगा आपका 30, ठीक है। अनुपात ये ए का अनुपात निकल के आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका और इसका तीनों का गुणा करना है। 5 15 15 दिया 45 अनुपात। फिर आपको क्या करना है, इसका गुणा और इसका गुणा करना है। 3 18 18 होता है आपका 54, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसका और इसका गुणा करना है, यानी 6 चौक 24 और 24 दिया होता है आपका 72। इस तरीका से ये निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और अब इन्हें क्या करोगे, अगर कट रहे हैं तो काट दोगे, नहीं कटेगा तो ये अनुपात हो जाएगा, लेकिन ये आपका कट जाएगा। 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा। 5 और 4 9 ये भी, 7 और 2 9 3, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा आपका, 3 से, हाँ 3 से कटेगा ये 10 बार, 3 से ये कटेगा आपका 15 बार, और 3 से इसे काटोगे तो ये कटेगा आपका 18 बार, और 3 से इसे काटोगे आप 3 दूनी 6 3 चौक 12, 10 15 18 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए बी और सी डी का अनुपात हो जाएगा चारों का, ठीक है। देखिए ये तो आपका छोटे छोटे से अंक दिए थे, इसीलिए छोटी छोटी संख्या थी तो सिंपल सा हो गया। अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या दे दे तो बड़ा दिक्कत होती है। देखिए एक तरीका और बताते हैं, एक सिंपल सा तरीका और है आपका, यहीं पे कर दोगे। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 2:3 दे रखा है। ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 2:3 दे रखा है ना। और यहाँ पे बी और सी का अनुपात दे रखा है 5:6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, लेकिन बी का अंक यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5 है। लेकिन हमारा देखिए बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दोनों अनुपात में है ना, तो दोनों क्या होनी चाहिए, हमारी बराबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर कर लीजिए पहले तो। अब देखिए या तो इसे बराबर करेंगे या इसे बराबर करेंगे, लेकिन ये कैसे अंक है दोनों, ये 5 है ये 3 है। अगर किसी एक को बराबर करोगे यानी इसे बराबर करोगे तो इसमें क्या आपसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से गुणा करोगे और फिर इसमें भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के बराबर होंगे। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 अनुपात 5 दिया 15 हो जाएगा। अब हमारा भी यहाँ पे 15 हो गया। अब हमें भी कितना करना है, यहाँ पर भी 15 करना है, तो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 15 अनुपात 3 18 हो जाएगा। यानी हमारा बी कितना हो गया, बराबर हो गया, यहाँ पे भी 15 यहाँ पे भी 15, ठीक है। अब देखिए अब आपका यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, दोनों जगह सी है। अब सी हमारा यहाँ पे कितना है 18, ये नहीं देखना है आपको, ये वाला देखना है। सी कितना हमारा यहाँ पे 18 है ना, तो यहाँ पे भी हमें सी कितना करना पड़ेगा 18 करना पड़ेगा। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, हम 6 से गुणा कर देते हैं। 6 18 और 6 24, ये आपके निकल के आ जाएंगे। अब आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है करने का। अब ए का कितना है 10 और बी का कितना है, देखो 15 यहाँ पर भी है 15 यहाँ पर भी है, तो आपको 15 एक जगह से लेना है सिर्फ 15 ही। और सी का देखिए यहाँ पे भी 18 यहाँ पे भी 18, तो 18 ही लेना है आपको। और डी का आपका कितना है 24, यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 10 15 18 24, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, यदि m का 15% बराबर n का 20% तो m अनुपात n क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, छोटा सा सवाल है। क्या दे रखा है, m का 15% बराबर में n का 20%, n का 20%। तो आपसे क्या पूछा है, m अनुपात n पूछा है। सिंपल सी बात है, इसी लाइन में खत्म कर दीजिए। देखिए इसका मतलब कि तुम्हें पता है क्या होता है, गुणा होता है ना, तो m गुणा 15% बराबर में n गुणा 20%। देखिए परसेंटेज यहाँ पे भी परसेंटेज है, यहाँ पे भी बराबर में है ये, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दीजिए। और 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 4 बार। हमने तुम्हें कल क्या बताया था, यानी हो जाएगा 3m बराबर में क्या हो जाएगा 4l हो जाएगा ना। तो जो n के पास में होगा वो m का होगा और जो m के पास में होगा वो n का होगा। इसी तरीका से बताया था ना। यानी m का अनुपात 4 है, यानी m बराबर में 4 n बराबर में 3। आपसे क्या पूछा है, m अनुपात n पूछा है, तो m का कितना है 4, n का कितना है 3।
4:3 हो जाएगा आपका अनुपात उसका m अनुपात o हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जब बराबर में होता है ना, जब 2 अंक दे दिए जाए, अगर 3 दे दिए जाते तो हमने तुम्हें बता दिया था सिंपल सा तरीका कि जिसका पूछा उसी के दाब लीजिए, और 2 है तो सीधे सीधे निकाल लोगे कि जिसके सामने वाला इसका होता है और इसके सामने वाला किसका होता है, इसका होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। या इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो तो देखिए फिर आगे और सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि 3m बराबर में 4n दे रहा है ना, तो यहाँ से m बराबर निकाल लीजिए, m की वैल्यू निकालोगे तो m बराबर में क्या हो जाएगा 4n, और ये 3 इसके नीचे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा 3 इसके नीचे। अब रख लीजिए ये n कहाँ पे आ जाएगा, यानी इससे इस n को इधर ले लीजिए तो m/n, यानी n इसके नीचे आ जाएगा, तो फिर आपका हो जाएगा 4/3 सीधे सीधे m अनुपात n 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि a अनुपात b बराबर में 5:7 और c अनुपात d बराबर में 2a अनुपात 3b है तो ac अनुपात bd होगा। ठीक है, देखिए यानी क्या दे रखा है कि a अनुपात b बराबर में 5:7 दिया है, और क्या दिया है नीचे c अनुपात d बराबर में क्या दिया है 2a अनुपात 3b दिया है, और पूछा क्या है ac अनुपात b और d। ठीक है, ac अनुपात bd क्या होगा ये आपसे पूछ रखा है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं करना आपको, सब कुछ इसमें दे रखा है। देखिए आपको क्या दे रखा है ए बी, ए अनुपात बी अनुपात, यानी ए और बी का अनुपात दे रखा है इतना, सी और डी का कितना दे रखा है 2a अनुपात 3 भी दे रखा है ना। तो देखिए सीधे सीधे या तो ए और बी की वैल्यू इसमें लगा दीजिए, ए का आपको दे रखा है 5, बी का दे रखा है 7, यहाँ पे लगा लीजिए तो आपको सी डी का सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। फिर ए का यहाँ पे रख दीजिए, सी का यहाँ पे, बी का यहाँ पे, डी का यहाँ पे, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए कि a/b आपको क्या दे रखा है 5/7। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ये आपको तो पता है कि ये जो अनुपात में होता है ये अपॉन के फॉर्म में होता है ना, ए बी बराबर में क्या होता है ए, यानी ए अनुपात बी है ना, तो ये a/b बराबर में 5:7 हो जाएगा। और ये है आपका c/d बराबर में क्या हो जाएगा ये 2a/3 भी हो जाएगा ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 3 का इसमें करोगे तो 3bc हो जाएगा ये, और बराबर में इसका करोगे तो 2ad हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा 3bc और 2ad हो जाएगा ये। अब इसमें आप मान लगा सकते हो, यानी आपको देखिए पहले तो ये सी का मान नहीं दिया, डी का भी नहीं दिया, निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आप सिंपल सी बात है, आप ऐसा कीजिए यहीं से निकाल लीजिए, यहाँ से और लंबा हो जाएगा, यानी आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि इस तरीके से निकालोगे। 3 दिया है ना आपको, ये 3 दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा AC बराबर में BD, तो देखिए यानी ए का कितना दे रखा है आपको 5, तो 3, और बी का दे रखा है 7, तो यानी बी का कितना है आपका 7 है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी 3 गुणा बी का 7 गुणा सी बराबर में 2, और ए का कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, 5 गुणा डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी की जगह पे क्या रखोगे 2a रखोगे, फिर 3 भी रखोगे, फिर दोबारा से आपको क्या रखना पड़ेगा ए का मान रखना पड़ेगा। इसीलिए क्या है फिर आपका निकल के आ जाएगा सीधा सीधा, इसीलिए क्या आप यहाँ पे सीधे सीधे मान लगा दीजिए ऊपर ही, और आपका जल्दी से निकल के आ जाएगा आसानी से। यानी सी और डी, सी अनुपात डी बराबर में ए का कितना दे रखा है आपको 5, तो ये हो जाएगा कितना 10 अनुपात बी का कितना दे रखा है आपको 7, तो यहाँ पे 7 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपको ये 7 या 21, सी का हो जाएगा 10, डी का हो जाएगा 21। ए का आपके पास में है, बी का आपके पास में है, अब सीधे सीधे यहाँ पर रख दीजिए। ए का कितना दे रखा है आपको 5 गुणा सी का कितना दे रखा है आपको 10, बी का कितना दे रखा है आपको 7, और डी का कितना दे रखा है आपको 21। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना 50 बराबर में 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ये कटेगा नहीं ये अनुपात में, ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो आपको ये हो जाएगा 50 अनुपात में 1/47। और सिंपल सा है, सीधे सीधे आपको क्या करना है सीधे सीधे मान लगाने और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि x अनुपात y बराबर में 6:5 तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर क्या। देखिए बहुत सिंपल सिंपल सवाल है और ये आपके एग्जामों में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जामों में आते हैं और कुछ लड़के ऐसे सवालों को छोड़ाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। एक बार आप कर लोगे तो उसके बाद में नहीं छोड़ोगे। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ मैं शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, पता नहीं किस समय कौन सा टाइप आपको काम दे जाए वहां पे। ठीक है, x अनुपात y बराबर में क्या दे रखा है आपको 6:5 दे रखा है, और क्या पूछा है आपसे 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर में क्या।
ये दे रखा है। देखिए ऐसे सवालों में क्या कुछ नहीं है, सीधे सीधे जो आपको एक्स और वाई का अनुपात दे रखा होता है ना, उनको सीधे सीधे आपको ऐसे सवालों में रख देना है, ठीक है। जैसे आपका ये समीकरण टाइप में दे रखा है ना, इनमें सीधे सीधे रख देना है। तो यानी देखिए सीधे सीधे कर सकते हैं, एक्स का कितना 6, वाई का कितना 5, तो यहाँ पे रखोगे 6, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 3, वाई कितना है आपका 5 दे रखा है ना भाई, तो 5 या 15 हो जाएगा ये अनुपात 5x, 5 और 6, एक्स की जगह कितना 6, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 5 का 30 माइनस 3 बाई 5 है तो हो जाएगा 15। अब सीधे सीधे ये जुड़ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 45, और ये इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 15। ये 15 से घट जाएगा 3 बार, 15 से ये घट जाएगा 1 बार, 3 अनुपात 1 हो जाएगा आपका क्या दोस्तों 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y का अनुपात। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि x प्लस वाई अनुपात में x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। तो देखिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। देखिए यानी तुम्हें क्या दे रखा है, सबसे पहले x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 1 दे रखा है, और पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूछा है। यहाँ से क्या करोगे, एक्स और वाई के मान निकाल लीजिए सबसे पहले, और यहाँ पर रख लीजिए एक्स और वाई के मान निकालोगे। तो ये आपका क्या है, एक्स प्लस वाई अनुपात में एक्स माइनस वाई है ना, तो इसे इस तरीका से रख सकते हैं ना, हमने तुम्हें बताया था ना कि अनुपात का ही मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, यानी बट्टे में से इसका इसके बट्टे में से रख सकते हो, और बराबर में ये भी अनुपात में, तो ये 4 बट्टा में 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई बराबर में इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस का 4y। ठीक है, अब ऐसे इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4x, और इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3x बचेगा। यानी ये इधर प्लस का है, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से घटेगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, और बराबर ये आपका y है प्लस का, और ये इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस का है तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आपका कितना हो जाएगा, इधर माइनस का 5y हो जाएगा, 4y माइनस और माइनस का 5y इधर पहुंचेगा, यानी 5 सॉरी माइनस का y, यानी ये प्लस का है ना, तो इधर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, माइनस माइनस आपका जुड़ जाता है। ठीक है, यानी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा 5y। x की वैल्यू y के पास मिलेगी, y की वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, x के पास में मिलेगी, एक दूसरे के पास में मिलती है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर रख दीजिए सीधे सीधे, इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर है ना, तो क्या करोगे x का वर्ग यानी 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25, प्लस y की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, अनुपात x 25 होगा माइनस क्या होगा 9 होगा, 25 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 34 अनुपात 25 में से 9 घटाओगे तो आपको कितना बचता है 16, 2 से कट जाएगा ये 17, और 2 से ये कट जाएगा 8, यानी दोस्तों आपका अनुपात हो जाएगा 17 अनुपात 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 17 अनुपात 8 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करने का मन करे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर में 12 अनुपात 19, तो x अनुपात y बराबर क्या है। बहुत सिंपल सवाल है ये भी। देखिए किस तरीका से करोगे कि आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात में 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर में दे रखा है आपको 12 अनुपात 19, और आपसे पूछ रखा है x और y का अनुपात। देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है, सीधे सीधे कि ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है, ये अनुपात है ना, तो इसे क्या लिखोगे 4x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर में 12 बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 19। देखिए इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना, तो उनमें क्या है आपको x और y की वैल्यू चाहिए, x और y का अनुपात चाहिए, तब निकाल पाओगे। ठीक है, इस तरीके के सवालों में तो आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करोगे, ये 19 है आपका, 19 से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 76x स्क्वायर माइनस 57y स्क्वायर, 57 का 3 से 19 का 3 से गुणा करोगे तो 57 y स्क्वायर बराबर में 12 का इधर गुणा करोगे 24x स्क्वायर प्लस 60y
स्क्वायर, ये करोगे ना। अब ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इधर लाओगे तो घट जाएगा, इधर लाओगे ना तो 76 में से 24 घटेगा, 76 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 6 में से 4 घटाओगे 2, 7 में दोगे तो 5, यानी 52, और ये उसका एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर साथ में आएगा, ठीक है, बराबर, यानी बराबर में। अब ये 57 वाई स्क्वायर है, ये 60 वाई स्क्वायर है, ये 57 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस का भी तो जुड़ जाएगा, तो 60 में 57 जोड़ोगे तो 7, 6 5 11, 117 वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। अब हम तुमको बता चुके हैं एक्स की वैल्यू वाई के पास में मिलेगी, वाई की वैल्यू एक्स के पास में मिलेगी, इस तरीके के सवालों में, ठीक है। इस तरीके से जब आपके लिए जाए तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू वाई के पास, वाई की वैल्यू एक्स के पास, तो एक्स यानी पहले से काट दीजिए, कट जाएगा। अब ये 13 चौक 52, 13 नंबर 170 हो जाएगा, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब ये एक्स को स्क्वायर लगाया ना तो इससे ये यानी 3 किसका वर्गमूल होता है, 3 सॉरी 9 किसका होता है, 3 का, तो यहाँ से उसका रटेगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, और ये 4 होता है 2 का, इस पर उसका रट जाएगा तो ये हो जाएगा वाई बराबर 2। आपसे पूछा एक्स और वाई का अनुपात, एक्स कितना है आपका 3 और वाई कितना है आपका 2, ये हो जाएगा अनुपात आपका 3:2, ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए कि यदि m अनुपात n बराबर में 2:3 तो 3m प्लस 5n अपॉन 6m माइनस n का मान होगा, ठीक है। यानी आपको दे रखा है m अनुपात n, कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है इसका बराबर में, और आपसे क्या पूछा है कि 3m प्लस का 5n अपॉन 6m माइनस का n बराबर में क्या, इसकी वैल्यू पूछ रखी है आपसे, तो सिंपल सी बात निकाल लोगे, ये m की वैल्यू, ये n की वैल्यू, तो m की जगह पे m की वैल्यू रखी है, n की जगह पे n की वैल्यू रखी है, तो m की जगह पे क्या 2 हो जाएगा 6, प्लस n की वैल्यू कितना 3 तो 5 हो जाएगा, ये आपका 15 अपॉन 6, m की वैल्यू कितनी है 2 तो 6 दूनी हो जाएगा आपका 12, माइनस n की वैल्यू कितनी 3 तो सीधे सीधे 3 रखोगे, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, और 12 में से 3 घटाओगे तो 9, 3 से काटोगे 7 और 3 से काटोगे 3, ये हो जाएगा आपका 7/3, कितना हो जाएगा 7/3। ये अपॉन में लिखा है ना, अपॉन में लिखा है तो अपॉन में आएगा, इसे आप घुमा करके अनुपात में भी लिख सकते हो, तो इसे भी फिर हम अनुपात में लिख देते 7/3 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, जैसे अभी किया ना इसी तरीके से करना है उसे भी। देखिए एक्स अनुपात वाई में क्या दे रखा है आपको 7:3 दे रखा है, और पूछ क्या रखा है आपको एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में बराबर में क्या, ये पूछ रखा है। तो देखिए क्या करना है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, रख दीजिए सीधे सीधे, तो x और y दोनों दे रखा है तो 7 21 हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों का बड़ा हो जाएगा ना, x का 7 है और y का 3 है तो 7 21 प्लस y कितना दे रखा है आपको 3, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 बटे में x स्क्वायर, x कितना 7 का बड़ा करोगे 49 प्लस y 3 है तो y का स्क्वायर कितना होता है, y का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, सॉरी बाई का नहीं 3 का, 3 है ना बाई की जगह पे, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा ऊपर 30, 21 और 9 30 हो जाएगा, और 49 में से 9 उठाओगे तो क्या हो जाएगा 40, 0 से 0 खत्म, 3/4, यही आपसे पूछ रखा था, इसका मान पूछा था ना, तो इसका मान कितना जाएगा 3/4। अगर ये अनुपात में रखा होता तो इसे भी अनुपात में रख देते 3/4, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है, इससे आगे मिलेंगे आपको कल, और लेकर जाएंगे फिर से आपके लिए बहुत अच्छे सवाल जो आपके एग्जामों में आने वाले हैं और आते हैं इसी टाइप से, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी करके पसंद आई दोस्तों, अच्छी लगी हो, खूब अच्छी लगी हो, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हम तुम्हें बता दें जितने भी आपके आस पड़ोस में जितने भी छात्र रेलवे से संबंधित, उनके पास हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।